हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंचाई विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा जारी की गई 2017 और 18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, जो कि आपकी नहरी पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज नहरी पटवारी की हमारी पहली क्लास होगी। इससे पहले लैंड रिकॉर्ड पटवारी की हमारी 5 क्लासेज हो चुकी हैं। इसके अलावा हरियाणा ग्राम सचिव की जो धाराएं हैं, जो पंचायती राज की धाराएं हैं, उनकी 251 धाराएं कंप्लीट हो चुकी हैं। जो दोस्त हमारे नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उन सभी वीडियो का वहां पे लिंक मिल जाएगा। साथ में आर्टिकल 243 को भी बहुत अच्छे से आपको कराया गया है भाई। ठीक है, आज बात करेंगे कि भाई नहरी पटवारी की पहली क्लास होगी। भाई नहरी पटवारी में हम क्या पढ़ेंगे? सिंचाई विभाग के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सिंचाई विभाग क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और सिंचाई विभाग के कार्य क्या होते हैं। फिर सिंचाई के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर कौन कौन सी प्रणाली के तहत जो पानी का वितरण किया जाता है, कौन कौन सी प्रणाली के तहत किया जाता है और कुल सिंचित क्षेत्र, जो कि पानी नहरों के द्वारा सिंचित किया गया क्षेत्र कितना है, इन सब से रिलेटेड डाटा के ऊपर बात करेंगे भाई। आपको ऐसी क्लासेज कहीं पे नहीं मिलेंगी जो कि डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस हो। केवल नहरों के बारे में आपको पढ़ाया गया है, यहां पे आपको डाटा के बारे में बताया जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई सिंचाई विभाग का मुख्यालय, यानी कि सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पे है? तो भाई सिंचाई विभाग का मुख्यालय है भाई पंचकुला में। कहां पे है भाई? पंचकुला में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सिंचाई विभाग है क्या भाई? तो सिंचाई विभाग का क्या कार्य होता है भाई? सिंचाई व जल संसाधन विभाग का क्या कार्य होता है कि जितने भी जो भूमि के ऊपर जितने भी जो जल संसाधन हैं, उनका रख रखाव करना, उनका प्रबंधन करना, या फिर बाढ़ के ऊपर नियंत्रण करना। जैसे कि कभी किसी नहर में जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाए, या फिर किसी नदी में पानी का लेवल कुछ हाई हो जाए, तो उससे रिलेटेड किसी क्षेत्र में बाढ़ ना आए, उसके ऊपर कंट्रोल करना। इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि भाई नदियों के कुछ एग्रीमेंट होते हैं, पानी के वितरण को लेकर एग्रीमेंट होते हैं। जो एग्रीमेंट होता है उसके थ्रू जितना भी पानी उनको मिलता है, उसको पानी को कलेक्ट करना और अपने क्षेत्र में निष्पक्ष भाव से उसका वितरण करना किसका कार्य होता है? जल सिंचाई विभाग का होता है। किसका होता है भाई? सिंचाई विभाग का ये कार्य होता है। तो भाई जितना वितरण है वो कौन करता है? सिंचाई विभाग करता है। मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय पंचकुला में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं भाई। हिस्ट्री के ऊपर की भाई नहर, सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो भाई दोस्तों, आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। पश्चिमी यमुना नहर क्या है कि सबसे पुरानी नहर किसको बोलते हैं भाई? पश्चिमी यमुना नहर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पश्चिमी यमुना नहर। लेकिन इसके बारे में आज हम कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे भाई। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम आंकड़ों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। पश्चिमी यमुना नहर के बारे में बताते हैं। तो भाई इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। अपने शिकारगढ़ में पानी पहुंचाने के लिए पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था, ऐसा बताया जाता है। फिर कहा गया है कि भाई जब अकबर आया तो अकबर 1568 ईस्वी में अकबर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, दोबारा से इसकी खुदाई करवाई भाई। क्या नाम है? किसने करवाई? अकबर ने करवाई। अब क्या था? अकबर क्या था भाई? मुगलों का शासन था भाई, तो इसको मुगलिया नहर के नाम से भी जानते हैं। किस नहर के नाम से जानते हैं? मुगलिया नहर के नाम से। कौन सी नहर को जाना जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा, पश्चिमी यमुना नहर को मुगलिया नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं भाई 1626, यानी कि शाहजहां भाई। शाहजहां ने क्या किया भाई? शाहजहां ने इसका पुनः विस्तार किया, यानी कि इसको और आगे की तरफ बढ़ाया भाई, पश्चिमी यमुना नहर को, ऐसा बताया जाता है। इसके साथ में भाई अंग्रेजों के ऊपर आते हैं भाई। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1817 से 1823 में इसको पुनः उपयोग किया भाई, दोबारा से अपने लिए उपयोग किया भाई। 1817 से 1823 ईस्वी में दोबारा से इसको पुनः उपयोग योग्य बनाया भाई। तो ये है भाई डेट। 1355 में किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। 1568 में अकबर ने। 1626 में शाहजहां ने। और 1817 से 23 में किसने किया था भाई? अंग्रेजों ने किया था भाई। अब आपको एक क्वेश्चन बार बार सुनाई देता है कि भाई पश्चिमी यमुना नहर को कहां से निकाला गया है? पश्चिमी यमुना नहर को कहां से निकाला गया है? तो हम कहते हैं भाई ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से निकाला गया है, जो कि यमुना नगर में है भाई।
ठीक है। लेकिन कब निकाला गया है, तो भाई ये डेट की बात आती है तो डेट में हम बताते हैं भाई, ताजेवाड़ा कॉम्प्लेक्स से इसको कब निकाला गया है, 1879 के अंदर भाई, 1879 के अंदर ताजेवाड़ा कॉम्प्लेक्स से पश्चिमी यमुना नहर को निकाला गया है भाई। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई भारत आजाद हो गया भाई। भारत आजाद होने से पहले सर छोटू राम थे। आपने ये क्वेश्चन भी सुना होगा कि छोटू राम को फादर ऑफ भाखड़ा डैम बोला जाता है। भाखड़ा नांगल डैम का जो फादर यानी कि पिता किसको बोला जाता है, सर छोटू राम को बोला जाता है, क्योंकि उसने ऐसे प्रयास किए थे जिसकी वजह से भाखड़ा नांगल डैम को बनाया गया था भाई। ठीक है। तो 1945 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, 1944 में इसकी बात स्टार्ट हुई थी, 45 में एग्रीमेंट हुआ और 1963 ईस्वी में 1963 में क्या हुआ कि भाखड़ा नांगल डैम का निर्माण कंप्लीट हो गया, यानी कि कंप्लीट उसको बनाया गया भाई। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, भाखड़ा नांगल डैम का मतलब कब बना भाई, कब बना, बन के कब तैयार हुआ, तो हम कहेंगे 1963 ईस्वी में हुआ था भाई, 1963 ईस्वी में। इसके साथ में एक डेट और है 1954 भाई। 1954 में चलते हैं तो 1954 में क्या था, 1954 में भाई एक नांगल नहर है, नांगल नहर है, नांगल नहर को भाखड़ा नहर के साथ इस परियोजना के साथ मिला दिया गया और तभी से बोलते हैं, 1954 से ही बोलते हैं कि भाई हरियाणा की प्यासी धरती को पानी मिलना शुरू हो गया भाई। हरियाणा की प्यासी धरती को नांगल नहर के उद्घाटन व भाखड़ा नहर के साथ मिलाने के ऊपर कब से पानी मिलना स्टार्ट हुआ, तो भाई हम बताते हैं कि भाई 1954 से भाई। लेकिन यहाँ पे भाखड़ा डैम का यानी कि काम पूरा नहीं हुआ था, वो कब हुआ था, वो 1963 में हुआ था। सारी सन याद रखेंगे भाई बिल्कुल, क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। भाखड़ा का काम पूरा 1963 में, 1954 में नांगल नहर का उद्घाटन किया गया था भाई, और इसी सन से हरियाणा को पानी मिलना स्टार्ट हुआ था। ये सब यानी कि ये सब आपके आंकड़े दिए गए हैं, ये थोड़े से इतिहास में आते हैं भाई। ठीक है। तो चलो भाई, भाखड़ा डैम के ऊपर भाई कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, तो सतलुज रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। कहां पे है भाई, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के ऊपर है भाई इनकी। ठीक है। तो भाई ये आप याद रखेंगे, इसके ऊपर पूरी एक क्लास होगी हमारी, जो कि भाखड़ा डैम के बारे में शुरू से आखिर तक हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे भाई। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई सिंचाई जल आपूर्ति प्रणाली भाई। इसके बाद बात करते हैं सिंचाई जल आपूर्ति प्रणाली क्या है, तो सिंचाई मतलब हरियाणा में जो सिंचाई की जाती है उसके लिए प्रणाली कौन सी है भाई। तो ऐसे आप नहर याद रखेंगे कि भाई पश्चिमी यमुना नहर, लोहारू नहर, ये हासी ब्रांच, इस तरीके से नहीं भी, केवल 3 ही प्रणाली है। कितनी प्रणाली है याद रखेंगे, 3 प्रणाली के तहत हरियाणा में सिंचाई का कार्य किया जाता है। कौन कौन सी है भाई, भाखड़ा नहर प्रणाली, पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली और क्या है, उठान सिंचाई प्रणाली। पहले इनके बारे में ही बात कर लेते हैं भाई। भाखड़ा नहर मतलब भाखड़ा डैम से यानी कि जो सतलुज, रावी, ब्यास तीनों नदियों के पानी से जो जहां पे सिंचाई की जाती है वो कौन सी प्रणाली के तहत होती है, भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत होती है। भाखड़ा नहर मत सोचना जो कि टोहाना से हरियाणा में प्रवेश करती है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा नहरें हैं भाई, इसमें बहुत ज्यादा नहरें बताई जाती हैं, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं इसमें 521 नहरें हैं भाई। 2017 और 18 की रिपोर्ट है भाई ये। यहां तक तो ठीक है भाई, लेकिन जब हम यहां पे बात करेंगे, ये सब रिपोर्ट क्या है कि 2017 और 18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है, जो कि अप टू डेट डाटा है भाई आज का। ठीक है। 521 नहरें हैं भाई। अब पश्चिमी यमुना नहर में अगर कोई बोले तो किसमें कितनी भाई, 472 नहरें हैं, और इस उठान में कितनी है भाई, इसमें 528 नहरें हैं भाई। 521, 472 और 528। अब पूछा जाए कि भाई हरियाणा में कुल नहरें कितनी हैं, तो नहरें तीनों को ऐड कर दीजिए भाई, ये 1521 नहरें बताई जाती हैं भाई। हरियाणा में कितनी नहरें हैं भाई, 1521 नहरें हैं 2017 और 18 की रिपोर्ट के अनुसार। नहरों की लंबाई कितनी है भाई, 14,125 किलोमीटर है भाई, 14,125 किलोमीटर यानी कि टोटल नहरों की लंबाई है। ये डाटा है भाई, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, क्योंकि बाद में यहां पे कुछ ज्यादा ही हम नोट करेंगे तो उससे आपको पता नहीं चलेगा भाई। ठीक है। ये फिर देखिए 207.20 लंबी 14 नहरें दिल्ली क्षेत्र में है भाई। दिल्ली क्षेत्र में कौन कितनी है भाई, 207.20 लंबी 14 नहरें हैं भाई। अब दिल्ली में भाई, दिल्ली में कौन सी नहर आती है भाई, यमुना नहर साइड से निकल जाती है भाई। ठीक है। कौन सी नहर आती है, यमुना नहर आती है। तो पश्चिमी यमुना नहर में जो 472 है, इसमें से अगर हम 14 नहरें निकाल दें, 14 नहरें निकाल दें तो पूछा जाए तो कितनी हो गई भाई, 458। तो हरियाणा में इस प्रणाली के तहत, पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के तहत कितनी नहरें हैं भाई,
458 नहरें हैं, लेकिन जो 14 नहरें हैं वो दिल्ली को मिला के हैं भाई, दिल्ली को मिला के हैं भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में ये पूछा जाए दिल्ली को मिला के कितनी है तो 472 है, दिल्ली को निकाल के कितनी है 458 है। टोटल नहरें कितनी है 1521 है भाई, लंबाई 14,125.41 किलोमीटर है भाई। ठीक है भाई, तो ये आपके वो है भाई। लेकिन इनमें क्या आता है देखिए भाई, ये तो भाखड़ा नहर, तो भाखड़ा डैम से हमने कह दिया कि वहां से आते हैं भाई पानी, सतलुज रावी ब्यास से हमारी सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर यानी कि यमुना नहर, यमुना नहर कहां से प्रवेश करती है भाई, कलेसर से प्रवेश करती है यमुनानगर में। कहां पे निकलती है, हसनपुर से निकलती है भाई। ठीक है, टोटल लंबाई के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वहां से क्या है कि एक ताजेवाड़ा कॉम्प्लेक्स हमने अभी बात की थी 1879 में, 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर, इससे क्या होगा कि इस प्रणाली के तहत यानी कि किन किन इलाकों में की जाएगी, तो वो कितनी नहरें हैं भाई, वो 472 नहरें हैं भाई। तो ये यमुना नहर के ऊपर, वो भाखड़ा डैम के ऊपर। अब एक तीसरी टर्म है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेगी, उठान सिंचाई प्रणाली। ये क्या है भाई, उठान सिंचाई प्रणाली। उठान का मतलब उठाया जाता है भाई, आप इस तरीके से समझ लो, उठाया जाता है। यानी कि क्या होता है कि कुछ इलाके क्या होते हैं, ज्यादा यानी कि ऊंचे इलाके होते हैं, तो वहां पे पानी को पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पानी को पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, उठान सिंचाई प्रणाली के तहत सिंचाई विभाग क्या कार्य करता है कि पानी को 464 फीट पूछ लिया जाए कि भाई उठान सिंचाई प्रणाली में पानी को कितने फीट उठाया जाता है, तो 464 फीट उठाया जाता है। 464 फीट उसको पानी को ऊपर उठाया जाता है और फिर विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है, ताकि कुछ जो ऊंचे इलाके हैं वहां पे क्या हो सके, सिंचाई हो सके। अभी यहाँ पे सिंचाई कहाँ कहाँ पे होती है, देखिए भाई नीचे के इलाके में आ जाइए, जैसे अपने भिवानी में आ जाओ भाई, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, दादरी हो गया, गुड़गांव हो गया, रेवाड़ी हो गया। यहाँ पे क्या है कि उठान सिंचाई प्रणाली के तहत सिंचाई की जाती है। अब थोड़े से आंकड़े और याद रखें भाई, भाखड़ा नहर प्रणाली में कितने लाख हेक्टेयर के ऊपर भाई सिंचाई की जाती है, तो 14.27 लाख हेक्टेयर के ऊपर 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार किया गया है भाई, आप याद रखेंगे इसको। पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में 7.82 लाख हेक्टेयर और उठान सिंचाई प्रणाली में 8.13 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। ये इनके क्या है, डिवीजन है भाई, इस तरीके से होता है। देखिए भाई, अब एक क्वेश्चन आता है सिंचित क्षेत्र। अब हम क्या बात करें, सब नहरों की बात हो रही है, नलकूप की बात नहीं हो रही है, ट्यूबवेल की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, केवल नहरों की बात है। तो भाई 2017-18 की रिपोर्ट बताती है कि भी जो सिंचित, टोटल जो सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, वो कितना है भाई, नहरों के द्वारा है भाई 23.36 लाख हेक्टेयर भाई, 23.36 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है भाई, किसके द्वारा सिंचित की गई भाई, नहरों के द्वारा सिंचित की गई भाई। ठीक है, जिसमें से 0.12 लाख हेक्टेयर दिल्ली क्षेत्र का है भाई, दिल्ली क्षेत्र का है। अगर हरियाणा में पूछे जाए कितनी भूमि को सिंचित किया गया, तो भाई इसमें से 0.12 आप माइनस कर सकते हैं, 23.24 लाख हेक्टेयर आ जाएगी भाई। अकेले हरियाणा की बात है, अकेले हरियाणा की बात है। अकेले हरियाणा में 2017-18 में कितना किया गया भाई, रिपोर्ट के 23.24 लाख हेक्टेयर भाई, और टोटल 23.36 लाख हेक्टेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटे हैं भाई, आपको ये सब नोट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, मुख्यालय कहां पे है, पंचकुला में है। इसके साथ में भाई ये आपकी क्या है, डेट है। कितनी प्रणाली है, 3 प्रणाली है। पश्चिमी यमुना पूछ लिया जाए एग्जाम में, कितनी प्रणाली है भाई, तो प्रणाली कितनी है भाई, 3 है, पश्चिमी, भाखड़ा और उठान। और उठान में कितना 464 फीट ऊंचा उठाया जाता है। भाखड़ा नहर प्रणाली में कितनी नहरें हैं, 521 नहरें हैं। पश्चिमी यमुना नहर में कितनी नहरें हैं, 472 हैं, जिसमें से 14 नहरें दिल्ली की हैं, हरियाणा की 458 है भाई। उठान सिंचाई प्रणाली में कितनी है भाई, 528 नहरें हैं। इनकी लंबाई के बारे में भी बात करेंगे, कुल नहरें 1521 हैं भाई, 14,125 किलोमीटर इनकी क्या है भाई लंबाई है। 207.20 लंबी 14 नहरें दिल्ली क्षेत्र की हैं। टोटल जो सिंचित क्षेत्र है नहरों के द्वारा 23.36 लाख हेक्टेयर को सिंचित किया जाता है भाई। ये आपके डाटे थे भाई। अब देखिए भाई, अभी इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इनके डाटे हैं भाई। इसके बाद देखिए कि भाई भाखड़ा जल सेवा इकाई, भाखड़ा जल सेवा इकाई में कौन कौन सी मुख्य नहरें हैं भाई। तो मुख्य नहरों में कौन है भाई, एक तो नंगल नहर है भाई, एक भाखड़ा मुख्य नहर है, फदियाबाद ब्रांच है, रोडी ब्रांच है। तो ये क्या है भाई, ये मुख्य नहरें हैं भाई। 4-5 नहरें जो मुख्य होती हैं, इसके अलावा छोटी छोटी नहरें होती हैं। तो टोटल नहरें कितनी है भाई, भाखड़ा जल सेवा इकाई के अंतर्गत टोटल नहरें कितनी है भाई, तो नहरें हैं 521 भाई। याद रखें भाई, कितनी नहरें हैं भाई, 521 हैं। टोटल नहरें कितनी है भाई, 1521 नहरें हैं। टोटल नहरें कितनी है, 1521 हैं। लेकिन उसमें से भाखड़ा जल सेवा इकाई में कितनी नहरें हैं, 521 नहरें हैं। लंबाई कितनी है, 5867 यानी कि 0.1
1 किलोमीटर इसकी लंबाई है भाई। अब बात आती है किन किन क्षेत्रों में भाई इस प्रणाली के तहत सिंचाई की जाती है, तो है भाई अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के भागों में भाई। देखिए भाई कुछ कॉमन हो सकता है दोनों में, क्योंकि कुछ इलाकों में तो क्या है कि भाई भाखड़ा जल प्रणाली से सिंचाई होगी, कुछ इलाकों में क्या पता कि भाई यमुना जल सेवा इकाई से सिंचाई हो, क्योंकि कई क्षेत्र क्या होते हैं ऊंचे होते हैं, तो उसमें क्या होता है ऊंचे क्षेत्रों में तो उठान जल सेवा इकाई है, और जहां पे पानी पहुंच सकता है वहां पे भाखड़ा या फिर यमुना से उसकी सिंचाई की जाती है। देखिए अंबाड़ा के बाद चलते हैं कुरुक्षेत्र के बाद कैथल के बाद जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। यानी कि इस तरीके से हम आ रहे हैं कि भाई कौन सी वेस्टर्न बाउंड्री की तरफ आ रहे हैं हरियाणा की, इस तरीके से घूम के वहां पे कौन सी है भाई भाखड़ा जल सेवा इकाई से सिंचाई की जाती है। परिमंडल पूछे जाए भाई कितने परिमंडल हैं भाई भाखड़ा जल सेवा इकाई में, 5 परिमंडल हैं। 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार 5 परिमंडल हैं। कौन से हैं भाई, एक हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल और अंबाड़ा। यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गए हमारे बिल्कुल पश्चिम में हो गए भाई, कि सबसे सिरसा, फतेहाबाद और हिसार तीनों हो गए। इसके अलावा एक कैथल है भाई, और फिर क्या है अंबाड़ा है, यानी कि 5 इसके क्या है परिमंडल है भाई। इसके बाद यमुना जल सेवा इकाई भाई, टोटल नहरें कितनी है भाई, हरियाणा में पूछा जाए तो 458, लंबाई 4104.36 किलोमीटर। 14 नहरें दिल्ली क्षेत्र में है भाई, जिनकी लंबाई कितनी है 207.20 किलोमीटर है, 207.20 किलोमीटर है। कुल नहरें पूछी जाए तो 58 में 14 ऐड कर दो, 472 नहरें आएंगी यमुना जल सेवा इकाई के तहत। कौन से इलाके हैं भाई, देखिए भाई यमुना नदी है भाई, यमुना नदी आपको पता है भाई कौन से छोर के ऊपर है, पूर्वी छोर के ऊपर है। तो पूर्वी छोर के ऊपर है तो क्या होगा भाई, करनाल सबसे पहले, यमुनानगर के बाद करनाल के बाद सोनीपत के बाद पानीपत के बाद रोहतक के बाद जींद के बाद कुछ भाग हैं भाई यहाँ पे, रोहतक भिवानी के कुछ भाग हैं, फरीदाबाद के कुछ भागों में किसके द्वारा सिंचाई होती है, यमुना जल सेवा इकाई के द्वारा होती है, यानी कि इस प्रणाली के तहत होती है। हम कोई नहर की पर्टिकुलर नहर की हमने अभी तक कोई बात नहीं की दोस्तों, पर्टिकुलर नहर की कोई बात नहीं हो रही कि ये नहर यहाँ पे क्या करती है, नहर की लंबाई क्या है। हम केवल क्या चल रहे हैं, बिल्कुल ओवरव्यू ले रहे हैं भाई, कि मतलब पहले इकाई चेक करेंगे, फिर उसके अंदर मुख्य नहरों के बारे में बात करेंगे। इस नहर की लंबाई कितनी है, हरियाणा में इसकी कितनी लंबाई है, कौन कौन से क्षेत्र में वो करती है, बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहले ओवरव्यू ले रहे हैं भाई। सिंचित क्षेत्र अगर देखा जाता है इस जल सेवा इकाई के तहत 7.82 लाख हेक्टेयर है। परिमंडल 7 है भाई, करनाल, भिवानी, जींद, जगाधरी कहां पे है भाई, कमेंट में बताएं भाई जगाधरी कहां पे है, ठीक है। दिल्ली, फरीदाबाद और सोनीपत भाई, दिल्ली, फरीदाबाद और सोनीपत, जगाधरी के बारे में बताएंगे कहां पे है भाई। अब बात करते हैं दोस्तों उठान में क्या था कि 464 किलोमीटर नहीं मीटर, 464 मीटर आप ऊंचा उठाएंगे पानी को, और फिर क्या करेंगे आप उसको विपरीत डायरेक्शन में उसका मोड़ कर देंगे, हम मोड़ बोलते हैं भाई, ठीक है। विपरीत डायरेक्शन में उसका ढलान बनाएंगे भाई, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है कि कुल नहरें कितनी है, 528 नहरें हैं भाई, 3946.84 किलोमीटर एरिया में ये नहरें हैं भाई। सब इनका मिला दिया जाए तो भिवानी के कुछ भागों में देखिए यमुना जल सेवा इकाई से भी भिवानी में सिंचाई हो रही है और यहां भी हो रही है। तो यहां पे जो क्षेत्र थोड़े से ऊंचे हैं वहां पे कौन सी है, उठान जल सेवा इकाई है, इसके तहत कौन कौन सी नहरें हैं उनकी भी बात करेंगे भाई, ठीक है। चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। कहने का मतलब है कि भाई हरियाणा का साउदर्न पोर्शन ले लीजिए भाई, दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं, नीचे जहां पे पानी की बहुत कमी है भाई, तो वहां पे क्या है कि वहां पे उठान जल सेवा इकाई से उसकी क्या होती है, सिंचाई होती है भाई। अब यमुना जल सेवा इकाई की मुख्य नहरें कौन सी हैं, एक तो पश्चिमी यमुना नहर है भाई, आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। आसी ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच है, भिवानी ब्रांच है और भिवानी सब ब्रांच है। ये आपके क्या है, डाटा है। डाटा 2017-18 से है भाई, आप इनको याद जरूर रखें भाई, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे ये डाटा। हम एक वो पीडीएफ है भाई इसकी, जो कि हरियाणा की जल सिंचाई विभाग की साइट पे आपको मिल जाएगी, वरना हम क्या करेंगे टेलीग्राम के ऊपर उसको भाई अपलोड कर देंगे, आप उस पीडीएफ को पढ़ें भाई। उस पीडीएफ में जो डाटा है वो अप टू डेट डाटा है, उसी को आपको पढ़ना है, उसको पहले पढ़े भाई, उसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। फिर हम नहरों के ऊपर जाएंगे जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं, मतलब नहर एक क्लास में हम केवल डाटा के ऊपर बात करेंगे भाई, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया भाई, टोटल नहरें क्या हैं, टोटल नहरें कुछ याद करें तो टोटल नहरें कितनी है भाई, 1521 नहरें हैं भाई, 1521 नहरें हैं दिल्ली को मिला के। दिल्ली की अगर 14 नहरें निकाल दी जाएं, यानी कि कितनी है 14 नहरें अगर निकाल दी जाएं, तो हरियाणा में टोटल नहरें कितनी आ जाएंगी,
1507 नहरें आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी भाई? 1507 नहरें आ जाएंगी भाई। ठीक है, इसके साथ में भाई कुल सिंचित क्षेत्र हमने सीखा है कितना है भाई? 23.36 लाख हेक्टेयर भाई। हरियाणा में इतनी सिंचाई होती है नहरों के द्वारा। ये डाटा प्रॉपर डाटा दिया गया है। ठीक है, इसका आप परसेंटेज निकाल लेना भाई। ठीक है, 23.36 जिसमें से 0.12 लाख हेक्टेयर दिल्ली में, तो यानी कि यहां पे कितना बचा भाई? 23.24 लाख हेक्टेयर हरियाणा के भागों में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है भाई। ठीक है भाई, तो ये आप डाटा याद रखेंगे 23.24 भाई। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और डाटा देखते हैं, उसके बाद हमारे डाटा कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इतना ही पढ़ना है। अगली क्लास में फिर हम नहरों के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, नहरों की लंबाई और उनको सबको देखेंगे। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं भाई 2017-18 में सिंचित क्षेत्र का तीनों प्रणाली में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो भाई हमने कहा था कि भाई कुल सिंचाई क्षेत्र कितना है भाई? 23.36 यानी कि क्या है भाई? लाख हेक्टेयर है। 23.36 लाख हेक्टेयर है। तो उसमें से भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत कितना क्षेत्र है भाई जो सिंचित किया गया है? वो 15.25 लाख हेक्टेयर तो भाखड़ा नहर प्रणाली से सिंचित किया गया है, यानी कि नहरों द्वारा जो पानी दिया गया है वो 15.25 लाख हेक्टेयर के ऊपर भाखड़ा नहर प्रणाली से दिया गया है। पश्चिमी यमुना नहर ने कितना सिंचित किया भाई क्षेत्र को? 4.68 लाख हेक्टेयर को किया है भाई। इसके साथ में भाई उठान सिंचाई प्रणाली के तहत 3.31 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया भाई। हर साल अलग अलग इनके आंकड़े होते हैं भाई। कई बार क्या होता है, बारिश हो जाती है तो भाई कम सिंचित किया जाता है, और अगर बारिश नहीं होती और कई कुछ क्या होता है नलकूपों के द्वारा, कई बार नलकूपों से ज्यादा होती है, कई बार नहरों के द्वारा ज्यादा होती है, तो आंकड़े चेंज होते रहते हैं भाई। उठान सिंचाई प्रणाली यानी कि 3.31 लाख हेक्टेयर है। ये अगर तीनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड करते हैं तो भाई कुल सिंचाई क्षेत्र है वो 23.24 लाख हेक्टेयर आता है। 23.24 लाख हेक्टेयर आता है। इसके साथ में भाई एक यमुना जल परिमंडल है दिल्ली में भाई। दिल्ली में जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया था, भाखड़ा में कितने हैं भाई? 5। इसी में कितने हैं भाई? इसमें 7 हैं, और इसमें फिर क्या है? 5 परिमंडल हैं। तो 5 5 10 और 7 17 परिमंडल है भाई हरियाणा में। और यहाँ पे यमुना जल परिमंडल दिल्ली 0.12 लाख हेक्टेयर है भाई। दोनों को ऐड कर दें तो भाई दिल्ली समेत कितने क्षेत्र को सिंचित किया गया है? 23.36 लाख हेक्टेयर को सिंचित किया गया है। याद रखेंगे 23.36 दिल्ली को मिला के, 23.24 दिल्ली को छोड़कर भाई। दिल्ली को छोड़कर ये आप याद रखेंगे। टोटल नहरें 1521 हैं। टोटल नहरें कितनी है भाई? 1521 है भाई। भाखड़ा नहर प्रणाली में कितनी है? 521 है। इसमें 472 है। और उठान में कितनी है भाई? 528 नहरें हैं भाई। ठीक है, इसके बाद जिलेवार बात आती है भाई, किस जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा होती है? नहरों के द्वारा कौन से एरिया में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? तो डाटा देख लीजिए भाई। वैसे तो हम जानते हैं कि भाई सिरसा में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा होती है, और पंचकुला में सबसे कम होती है भाई नहरों के द्वारा, क्योंकि वहां क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है, तो वहां बारिश से ज्यादा मतलब सिंचाई की जाती है। तो यहां पे क्या है कि सिरसा में सबसे ज्यादा तो 5.12 लाख हेक्टेयर भाई। 5.12 लाख हेक्टेयर भूमि को जो सिंचित किया गया है 2017-18 के अनुसार, कौन से जिले में भाई? सिरसा जिले में सबसे ज्यादा है भाई। फिर उसके बाद अगर आप फतेहाबाद नहीं करेंगे भाई, सिरसा के बाद कौन सा जिला है भाई? सिरसा के बाद जिला है भाई हिसार। हिसार के अंदर भी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे सिंचाई होती है नहरों के द्वारा, 4.87 लाख हेक्टेयर। जींद में आ जाओ भाई 2.78, और फिर फतेहाबाद में आ जाओ भी 2.67 लाख हेक्टेयर। अगर मान लिया कि कभी ऑर्डर पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा या फिर दूसरे नंबर के ऊपर भाई सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे होती है? सिरसा तो हम याद कर लेंगे। अगर मान लिया कि सिरसा ऑप्शन में नहीं है और आपके पास आ जाए हिसार, जींद, फतेहाबाद और पंचकुला ऑप्शन में आ जाए, फिर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो क्रम याद रखेंगे। सबसे पहले नंबर पे है सिरसा, दूसरे पे हिसार, तीसरे पे है जींद, चौथे पे है फतेहाबाद, और पंचकुला का तो डाटा ऐसा है कि 0.00, मतलब यहां पे नहरों से पानी लगाया ही नहीं जाता। कहने का मतलब यह है यहां पे नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती भाई। कहां पे? पंचकुला में भाई, पंचकुला में। ठीक है, ये आपके डाटा थे भाई, बिल्कुल अप टू डेट डाटा है भाई दोस्तों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल एज इट इज आप करेंगे भाई, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार है और बिल्कुल यूनिक डाटा है भाई। अभी तक आपको ये पढ़ने को कहीं पे नहीं मिला होगा। लेकिन अब ये है कि तीनों का अगर कॉमन एग्जाम है तो नहरी पटवारी के अंदर भाई डाटे से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं भाई। हमने पीछे भी देखा है कि सन के और डाटों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। तो ये डाटे आप याद रखेंगे। अब हम नहरों को पढ़ेंगे भाई आगे। इन डाटों को याद रखेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? नहरों को पढ़ेंगे। एक दोस्तों को, हमारे दोस्तों को कुछ कंफ्यूजन अगर हो रही है
तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं भाई। हरियाणा का क्षेत्र कितना है भाई? 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है भाई। तो यहां पे तो सब लाख हेक्टेयर में बात हो रही है, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो चेंज करके देखना भाई और हमें बताना भी कि भाई 44,212 में कितने हेक्टेयर होते हैं, कितने लाख हेक्टेयर होते हैं, कितने लाख हेक्टेयर होते हैं। तो वैसे हम पटवारी की क्लासेज में ये भी पढ़ चुके हैं कि एक हेक्टेयर जो है, एक हेक्टेयर जो है किसके बराबर होता है भाई? एक हेक्टेयर तो हमें पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है भाई। 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है भाई। ठीक है, अगर यह बात करें कि 44,212 क्या है भाई? किलोमीटर स्क्वायर भाई, किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं करेंगे भाई, करेंगे 10 की पावर 3 से, यानी कि 10 की पावर 6 आ जाएगी भाई। अभी इसको चेंज करो भाई, इसको क्या करो? मीटर स्क्वायर के अंदर चेंज करो और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितने लाख हेक्टेयर है, कितने लाख हेक्टेयर है। यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा, जैसे कि यहां पे हमने कहा 23.36 लाख हेक्टेयर, ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि भाई 44 लाख के आसपास कुछ हो। 44,212 जो लिखा है तो 44.212 लाख हेक्टेयर हो सकता है। आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और इसके साथ में नोट करके देखिए भाई 44.212 आता है या नहीं आता है। उसी के हिसाब से इसका परसेंटेज भी निकालिए, जो कि 52, 53, 55% तक निकल के आएगा भाई हमारा। ठीक है, तो भाई ये आज के डाटे थे। अगली क्लास में हम आपके पास पूछेंगे कि भाई इसका आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर बताइए और इसकी परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर यमुना नहर के बारे में पढ़ेंगे और नहरों का बिल्कुल अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। भाखड़ा नांगल डैम की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन इसका फादर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मंदिर क्यों कहा था भाई, ये यानी कि इस तरीके की कुछ बातें हुई थी, तो इनके बारे में भी बिल्कुल विस्तार से चर्चा होगी। दोस्तों नए आए हैं तो भी चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि हमने तीनों का जो कॉमन एग्जाम होगा उसके लिए भाई बिल्कुल अच्छे से विस्तार से आपको पढ़ाया है। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 दिन से क्लासेज की थोड़ी सी टाइमिंग की या फिर क्लासेज होने में थोड़ी लेट हो रही हैं, तो भाई वो अब नहीं होंगी भी, अब लगातार क्लासेज होंगी। अभी आपको पता है कि भाई सीजन भी, शादी का सीजन चल रहा है तो थोड़े बिजी भी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो भाई अगली क्लास होगी भाई, कल अगली क्लास होगी, अगली क्लास में मिलते हैं। चलो भाई, धन्यवाद।